जय हिंद सभी को। बहुत दिन हो गया ना क्लास स्टार्ट किए हुए। ठीक है, आज से हम रेगुलर स्टार्ट करते हैं। आज से हम सब कुछ यानी क्लास 11th का, क्लास 12th का, इसमें 11th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स ये खत्म होने के बाद जो बच्चे अभी नए हैं जो 10th का एग्जाम दिए, ठीक है, जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, उसके लिए हम बता रहे हैं ये जो क्लास 11th है ना, क्लास 11th का ही फिजिक्स और इंग्लिश चलेगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, और क्लास 12th का भी फिजिक्स, इंग्लिश और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट वो आपका चलेगा मैथ। क्या चलेगा? मैथ। ठीक है, क्लियर है। इतने सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जाएगी मेरे यूट्यूब पे, और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो बिल्कुल भी आ सकते हैं बेफिक्र। ठीक है, उसके बाद एक चीज ध्यान देना, एक और इम्पोर्टेंट, ये क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स यानी इसको हम बोलें तो बोल सकते हैं एक तरीका से साइंस। क्या बोल सकते हैं इसको? साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, ये क्लास रुकी हुई थी सिर्फ ये माइक की वजह से। ठीक है, और ये माइक आ गया है, अब आपकी क्लास रेगुलर होगी। ठीक ना। अब ध्यान देना, ये क्लास 10th का मैथ भी होगा जो एक सिस्टर लेगी, ठीक है, जिसको आप दीदी बोल सकते हैं, और ये फिजिक्स का क्लास हम खुद लेंगे, 10th का भी, 11th का भी और 12th का भी। इन तीनों का मैथ फिजिक्स का क्लास हम ही लेंगे। ठीक है, और क्लास 12th का मैथ का क्लास दूसरे टीचर लेंगे, और ये क्लास 10th का मैथ जो है एक लेगी आपकी दीदी। ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये साइंस का क्लास मतलब हम ही लेंगे, ध्यान देना। और आपकी बच्ची क्लास 10th में SST, संस्कृत, यही सब कुछ सब्जेक्ट बचा है। ठीक है ना, तो उसका भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। आज हम आपको समझाने के लिए आए हैं क्या, क्लास 11th और क्लास 12th को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वो आपका है इंग्लिश। ठीक है ना, और इंग्लिश की शुरुआत हम बेसिक से करना चाहते हैं। ध्यान देना एक बात, इंग्लिश की शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, जिसमें होगा क्या, जिसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले शुरुआत हम किसी से कर सकते पता है? सबसे पहले हमको सर जी बताए थे वोवेल क्या होता है, यही बताए थे ना, इस सबको पता होगा, हमको ही पता है, और सर जी भी पहले बतेबे किए होंगे कि A E I O और U, इतना को तो वोवेल कहबे करते हैं, इसी को कहते हैं ना। ठीक, और दूसरा चीज बताए होंगे कि बउआ बताओ तो जब वोवेल ई 5 को होता है तो कॉन्सोनेंट कितना होता है? तो कॉन्सोनेंट कितना होता है? बताओ बताओ। 21। उसमें क्या, एक चीज ध्यान देना, ये वोवेल कॉन्सोनेंट तो पढ़ लिए, ये 5 हो गया, टोटल तो 26 होता है A से Z तक। ठीक ना, तो ये 5 को छांट करके जितना बचा वो कहाँ चले जाएगा? कॉन्सोनेंट में। और एक और होता है बउआ जिसको बोलते हैं सेमी वोवेल। क्या बोलते हैं उसको? सेमी वोवेल, सेमी वोवेल बोलते हैं इसको। अब ध्यान देना, सेमी वोवेल कितने होते हैं बताओ? होते हैं 2। कितने होते हैं? W और Y। W और Y को क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल। क्लियर हो गया इतना? वोवेल ये 5, कॉन्सोनेंट इतने छोड़ के जो है वो कॉन्सोनेंट। ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये है सेमी वोवेल, कितने होते हैं? W और Y। एक चीज ध्यान देना थोड़ा सा यहां पे, वो बात ये है
कि हम लोग थोड़ा बेसिक जानकारी लेना जरूरी है, इसलिए हम लोग क्लास 12th में है ना, इसलिए क्लास 11th से ही इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। समझना, सबसे पहले अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं हिंदी में वर्णमाला, को खो गो घो बला, याद है ना, उसी को बोलते हैं वर्णमाला, ठीक है ना। और अंग्रेजी में होता है ABCD, यही होता है ना, ए से लेकर के जेड तक, यही मेरा क्या होता है? अल्फाबेट। क्या होता है ये मेरा? अल्फाबेट होता है, ठीक ना। एक चीज याद रखना कि अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। क्या होता है? वर्णमाला। अब एक काम कभी मत कर देना कि अल्फाबेट में एस लगा देना, जिसको बोलते हैं अल्फाबेट्स। तो ई कभी सोच के मत लगा देना कि अल्फाबेट्स मतलब वर्णमालाएं हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक। एस यदि लगा दिए हम तो उसका मीनिंग हो जाता है लैंग्वेज। क्या हो जाता है उसका मीनिंग? लैंग्वेज, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में भाषा। कब? जब अल्फाबेट में एस लगाते हैं ना, तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक, और वो मीनिंग की बन जाता है, भाषा बन जाता है। क्लियर हो गया इतना? अब समझना, बिल्कुल आसानी से बता रहे, एकदम समझते चलना। देखो, हम लोग बचपन में रटते थे। क्या रटते थे पता है? सबसे पहले सर जी याद कराते थे कि कहते थे एगो किताबा खरीद लेना ग्रामर वाला, ओकरा में याद करके लाना वर्णमाला किसे कहते हैं, कहते थे ना। लेटर किसे कहते थे, वर्ड किसे कहते हैं, और सेंटेंस किसे कहते हैं। इसके लिए तो सर जी रटाते थे कि बउआ पढ़ के आना, न तो पिटा जाओगे कल। लेकिन आज हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, कभी भी याद करना नहीं पड़ेगा। आगे चलो बताते हैं। ये अल्फाबेट समझ में आ गया ना, A to Z को अल्फाबेट बोलते हैं। अब ध्यान देना, अगला है लेटर। अगला क्या है? लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। लेटर का मतलब अक्षर। लेटर, लेटर का मतलब अक्षर। अब ध्यान देना एक चीज, अक्षर कहते किसको है? अक्षर। कोई बोलेगा कि अल्फाबेट में लेटर की संख्या कितनी है, तो बोल देंगे 26। मान लिया जाए आपका नाम है राहुल, की नाम है राहुल, मान लीजिए राहुल नाम है आपका, ठीक। तो बोलेगा राहुल में लेटर की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो लेटर की संख्या हो गई 5। मान लीजिए आपका नाम है अशोक, ठीक, क्या नाम है? अशोक। तो अशोक में लेटर की संख्या कितनी हो गई? 5। अशोक में लेटर की संख्या 5। तो समझ में आ गया लेटर। लेटर किसे बोलते हैं? ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड यानी शब्द का सूक्ष्मतम रूप, शब्द का सूक्ष्मतम इकाई। शब्द ई टोटल एगो शब्द है, शब्द का सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटर। क्लियर हो गया? मान लो नाम है सुमन, ये नाम है, तो पूछेगा इसमें लेटर की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो लेटर कितने हो गए? 5। कोई दिक्कत लेटर में? याद करना पड़ेगा, नहीं ना। चलो आगे बताते हैं। क्लियर हो गया लेटर, ठीक। लेटर अंग्रेजी में लिखा दिया, अभी हिंदियों में लिखा देते हैं। शब्द के सूक्ष्मतम रूप को, शब्द के सूक्ष्मतम रूप को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, यानी अक्षर कहते हैं, ठीक। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड यानी शब्द का सबसे छोटा रूप। अब ध्यान देना आगे, लेटर, लेटर तो पढ़ लिए, ठीक। अब आता है वर्ड। क्या आता है? वर्ड। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। वर्ड का हिंदी
क्या होता है? सब एक सेकंड देखते कैमरा चल रहा है कि नहीं। ठीक है, झक्कास चल रहा है। ध्यान देना, वर्ड का हिंदी क्या होता है? शब्द। ठीक है ना। अब ध्यान देना, शब्द व कहते किसको है? शब्द कहते किसको है? ठीक, तो इसमें बताया जाता है, अभी एक नाम बताया, चलो लिखते हैं नेहा। कि लिखते हैं नेहा। ठीक, पूछेगा इसमें लेटर की संख्या कितनी है? एक का एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, चार हो गया। ठीक, पूछेगा शब्द कितने हैं? तो शब्द है एक। कितना है? शब्द है एक। अब पूछेगा लेटर कितने हैं? तो लेटर है चार। ठीक है, एक दो तीन चार, कुल्हे मिल करके एगो शब्द बन गया, तो टोटल वर्ड हो गया एक। क्लियर है? अब समझना, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे जो बचपन में हम रटते थे। ठीक, अब ध्यान देना यहां पर एक चीज, शब्द होने के लिए एक बात इंपॉर्टेंट होता है, वो बात ये है, आवाज आ रही ना सबको? ठीक, शब्द होने के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, वो बात क्या है कि जो भी वर्ड हम लिखेंगे उसका कुछ मीनिंग होना जरूरी है। ठीक, जैसे हम लिख दिए काऊ, काऊ मतलब गाय, अब इसी काऊ को लिख दिए ये, लेटर तो है एक दो तीन, अक्षर तो तीन गो है, लेकिन ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब तक मीनिंग ना होगा तब तक कोई वर्ड नहीं कहलाएगा। यानी ये क्या है? एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गाय। क्लियर हो गया ना? आगे समझाते हैं। कहता है क्या? ए ग्रुप ऑफ लेटर, यानी अक्षरों के समूह, ठीक, that gives complete meaning। कंप्लीट मीनिंग यानी अक्षरों के समूह जो क्या देता हो? कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे आप ही का नामा हम लिख दिए सुमन, ठीक है, तो अभी तो ये वर्ड हो गया एगो सुमन, लेकिन एकरे हम लिखेंगे ऐसे तो इसका कोई मतलब बा निकला? नहीं नहीं नहीं। ठीक, तो अब ध्यान देना, ये लेटर तो है पांच गो, लेकिन वर्ड ये क्या है? नहीं है, वर्ड नहीं है। हिंदी में लिखना तो लिख सकता है, अक्षरों के समूह जिससे सही अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड। समझ में आ गया ना? चलो एक उदाहरण और लेते हैं। क्या है उदाहरण में? लिख दिए राकेश, इसमें लेटर की संख्या कितनी है? 6 है ना लेटर की संख्या। पूछेगा वर्ड कितने हैं? तो एगो है जो है राकेश, यही है ना। अब इसी को टेढ़ा मेरा लिख देंगे तो इसका मतलब थोड़े ना कुछ निकलेगा। ठीक, जब मतलब नहीं निकलेगा तो ये मेरा वर्ड भी नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? देखो सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है ना। अक्षर फिर वर्ड, यानी अक्षर हो गया अल्फाबेट का भाग, वर्ड हो गया लेटर का भाग। अब सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो सेंटेंस केकर भाग हो जाएगा? वर्ड के। किसके? वर्ड के। समझ में आ रहा है ना? ना समझ में आए तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक ना? कोशिश करेंगे जवाब देने की कमेंट बॉक्स में ही। ऐसे तो उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। क्लियर ना? चलो, और एक आपका लास्ट पार्ट है आज के बेसिक क्लास का, वो है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का मतलब वाक्य, यानी देखना चीज, वर्ड होने के लिए हमको लेटर चाहिए था ना, अब इसी प्रकार सेंटेंस होने के लिए हमें शब्द का समूह चाहिए, यानी वर्ड चाहिए। वर्ड क्या चाहिए? वर्ड चाहिए। ठीक, कहते हैं इसको ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
शब्दों का समूह that gives complete सेंस, जो क्या देता है हमको, कंप्लीट सेंस देता है, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। समझना एक चीज यहाँ पे, जैसे लिख दिए राम, अभी तो ई कौन ची है, एगो वर्ड है और ई लेटर है ना, लिख दिए राम इज ए बॉय, ये उदाहरण लिख दिए। अब ध्यान देना, ये तो एगो सेंटेंस हो गया, लेकिन सेंटेंस होवे लगी कि लिखे हैं वर्ड्स का होना जरूरी है, वो भी किसमें, ग्रुप में, यानी ढेर सारा शब्द मिलेगा तब ना एगो सेंटेंस बनेगा, ठीक। तो एगो वर्ड ई हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया। लेटर तो है ना, कितने हैं, 3 का 3, 3 2 5 6 3 8, लेटर कितने हैं 8, वर्ड कितने हैं 1 2 3 4, वर्ड कितने हैं 4, सेंटेंस कितने हैं 1, सेंटेंस कितने हैं 1। अब समझना इसी को, क्योंकि कंप्लीट सेंस देना बहुआ जरूरी है, जब तक कंप्लीट सेंस नहीं देगा तब तक ये मान्य नहीं होगा कि यह सेंटेंस है, ठीक ना, समझना। इसी को लिखते हैं ए राम बॉय इज, क्या ये सही है, नहीं है ना, लेटर तो है एक, जो भी लेटर कितने हैं 8, वर्ड भी है, राम का मतलब नाम, ए भी है, बॉय भी है, इज भी है, वर्ड भी है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए शब्द का समूह तो चाहिए, जो कि है, लेकिन कंप्लीट सेंस ये नहीं दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस मेरा नहीं है। कोई दिक्कत, जैसे बोल दिए ही ईट्स राइस, ठीक है, ये तो हो गया ना, क्लियर है। अब समझना, इसी को यदि हम ऐसे लिख दें पहले राइस ईट्स ही, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं है। लेटर तो है, वर्ड भी है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए शब्द का समूह तो चाहिए, आवाज आ रहा है ना, शब्द का समूह तो चाहिए, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस भी चाहिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, फिजिक्स के साथ, 11th फिजिक्स के साथ, जो मेरा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। पहले यूनिट को अच्छे से क्लियर करेंगे ऐसे ही, ठीक है, उसके बाद डायमेंशन में चलेंगे, और डायमेंशन का थोड़ा पता ही है, लोचा ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको समझना जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।